कहाँ है? आइए साहब, इधर आइए। जस्ट आप गजाला प्रवीण हैं? उधर आइए। आप अफसर खान हैं? आइए ना। आप किसी के दबाव में तो नहीं है? किसी से डर भय में तो नहीं? बस वही रही वही। किसी से डर के तो नहीं बोल रही हैं? नहीं। आपके पति आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आप उनके साथ रहती हैं? नहीं, उनके साथ नहीं रहते हैं, हम गाँव पे रह रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुंबई में रहते हैं। नहीं, आपने एक पत्र लिखा है जी। कि आपको किसी ऐसे घर में रख दिया गया है जहाँ कोई नहीं रहते और ये बम्बई रहते हैं। जी। ये बात तो सही है? जी। तो आप अपने पति को प्रोसिक्यूट करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती? जी। इन पर मुकदमा चलाना चाहती हैं, इनको जेल भेजना चाहती हैं? नहीं, जेल नहीं भेजना चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और वो जो मेरा तकलीफ हो वो समझे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये तो बड़े खराब आदमी है। क्यों इनको जेल नहीं जाना? नहीं, हम जेल नहीं भेजना। नहीं। आपको अपने पिताजी से बात होती है? नहीं होती। इन्होंने नहीं करने दिया आपको? नहीं, हम नहीं। बाहर में ब्रदर और फादर क्या है? ठीक है, जाइए। तो मैं इन्हें बेल दे रहा हूँ। जी। और कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, बस खाली वही है कि वो हमको पत्नी होने का हक दें और फिर। अब ये तो बड़ा मुश्किल है ना। ये तो इस जगह हमारे पास बेल लगा हुआ है। जी। वो तो दूसरे मुकदमे में आएगा। जी। अगर वो नहीं करते हैं तो आप कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं। लेकिन अकेले रहती हैं आप? जी, अकेले। जाइए, इनके पिताजी को बुलाइए। वो बाहर में। अच्छा, मोबाइल छोड़िए। उनसे मुलाकात हुई है इनकी? नहीं, लोग मिलने नहीं देते हैं। क्यों नहीं साहब मिलने देते? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, कभी भी आके मिल सकते हैं। इनकी हुआ इनको डेली आके दूध पहुंचाती है। आप कैसे हस्बैंड साहब, इनको आपने गांव में रख छोड़ा है अकेले मकान में और आप मुंबई रहते हैं? नहीं सर, हमारे दोनों के बीच ऐसा बात हुई है, कुछ दिन के बाद हम इनको मुंबई ले जाएंगे। अभी हमारे पास मुंबई में रूम एक प्रेयर हम कर सकते। एक सेकंड, अभी जब कोर्ट बोल रहा है तो फिर आपको कोई प्रेयर करने की जरूरत नहीं। बच्ची किसकी है? हमारी है सर। कहाँ रहती है? ये तो मम्मी के पास रहती है। साहब आपको बेल ग्रांट करने का हमें मन नहीं है। ये औरत बहुत अच्छी है, आपको जेल नहीं भेजना चाहती। लेकिन आप इसे बम्बई क्यों नहीं ले जा रहे? सर लेके जाने के लिए हमारे पास अभी रूम नहीं है, हम बैचलर रूम है। इनको मैं बोला कि फैमिली रूम खोज के मैं 1-2-3 महीने का इन्होंने मुझे। तो फिर आप अपने परिवार अपने माता पिता के साथ इन्हें क्यों नहीं रखा, अकेले छोड़ रखा है? इनको मैं लेके गया सर अपने माता पिता के घर में ले जाने के लिए। इनको मैं बोला, मैं पहले होटल में रह रहा था, वहाँ से फिर मैं बोला इनको कि चलो मेरे माता पिता के घर में रहिए। इन्होंने बोला नहीं, मैं गांव के घर में रहूंगा। तो मैं बोला ठीक है, आप गांव के घर में ठहरो। क्या है वो? डाल के बोलिए, नहीं समझ में आ रहा। वो इनकार कर गए। हम लोग को थाना भेजा गया था ना, तो वो हम बोले कि हम ससुराल में रहने को तैयार है, जहाँ मेरे हस्बैंड अपनी वहाँ रहने को तैयार है। तो मेरा ससुर जो है ना वो इनकार कर रहे थे कि हम नहीं रहते। अब वो फिर आप मुकदमा कर दी तो उनको भी बेल लेना होता है इस वजह से। अब आप ये बताएं कि आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं बेल ग्रांट करूं, नहीं सेटिस्फाइड है तो मैं खारिज कर दूंगा। ये जाएंगे जेल। नहीं, जेल हम नहीं गए। इसका मतलब आप अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको अपने फादर से बात करने दीजिएगा। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, फादर से बात करें, इनके चाचा आते मिल लीजिएगा जाकर के अभी। हाँ मिल सकते, कोई इशू नहीं। मिल लीजिएगा। हम कभी मना नहीं किया। आपको बोलने की जरूरत नहीं है सर, मैं कभी मना नहीं किया हूँ और आपके कहने पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ। नहीं इनके फादर को मना किया हूँ, नहीं इनके चाचा आते हैं इनके घर, इनकी चचेरी बहन आती है। आप अभी जाकर मिलेंगे? हाँ मिल सकते सर। मैं तो इनको सर जस्ट अ मिनट, मैं ऑर्डर तब साइन करूंगा। अभी ऑर्डर लिखा दे रहा हूँ, ऑर्डर साइन नहीं करूंगा तो बेल नहीं होगा। तो आप जब इनके पिताजी से मिलकर और आप यहाँ आकर 4 बजे कहेंगे कि मैंने उनसे मिल लिया, इनको मिलवा दिया, आप मिल लेना अपने फादर से। वो चिट्ठी आपकी है? एक मिनट, ये चिट्ठी आपने लिखी है? जी। ये चिट्ठी तो बहुत खराब है। कहाँ गया चिट्ठी? कहाँ गया? चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी आपकी है? जी मेरी है। इसमें तो आपने इनके खिलाफ लिखा। इसके खिलाफ लेकिन हमको बहुत तकलीफ है वहाँ,
इसलिए हम वहाँ खिलाफ लिखे हैं, हमसे बात भी नहीं करते थे। जब बात करने की कोशिश करते थे तो उल्टा सीधा बोलते थे। तो फिर इसी तरह से मेरे पापा से बात हुई थी कि ऐसे ऐसी बात है, उससे हम अपना दर्द उनको बताएं। वकील साहब हमसे कांटेक्ट किए। साहब, यू हैव गॉट अ गुड वाइफ। क्या करते हैं आप? सर मैं तो जॉब करता हूँ सर, मुंबई में। आपको अच्छी पत्नी मिली है, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। मैं इसे पेंडिंग रखूंगा, अगली डेट को देखूंगा, पूछूंगा, तब आपको प्रोविजनल बेल पर रखूंगा। अगर ये व्यवहार आपका ठीक रहा तभी मैं कंफर्म करूंगा। जी हुजूर। वो अच्छी महिला हैं, आपको जेल भी नहीं भेजना चाहती और आप साहब उनका ख्याल नहीं कर रहे। सर मैं वेरी बैड। क्या ऐसा नहीं सर, मैं इनको आने से पहले से भी बोला था कि आप पापा से बात किए हैं, पापा से बात कर लीजिए। आने से यहाँ आने से पहले भी मैं कॉल करके बोला हूँ आप अपने पापा से बात कर लीजिए। इन्होंने बोले नहीं, मैं पापा देखो, मैं 2 महीने के बाद मामला लगाता हूँ। 2 महीने के बाद आप दोनों फिर आएंगे। उस वक्त आप कहेंगी सब ठीक है तो मैं फिर कंफर्म कर दूंगा, अदरवाइज इन्हें जेल भेजना। आप साहब ठीक से रखिए अपने वाइफ और हाथ नीचे करते रहिए। लिखिए, heard Mr. Anil Kumar Singh, learned advocate for the petitioner, and Mr. Anwar Kareem for the opposite party number 2. During the course of argument on the last occasion, Mr. Kareem, learned advocate, had brought on record, had shown to the court a letter written by opposite party number 2 to her father, in which she has grieved that she is not being treated properly. Such a letter, the learned counsel for the petitioner, however, had stated that the parties / spouses are residing together. This court, finding the 2 statements to be anomalous, directed for the appearance of the petitioner and opposite party in court. Both of them are present. This court has interacted with opposite party number 2, who has categorically stated that she does have some problems in staying in the village home, but she was not at all interested in the application of anticipatory bail of the petitioner to be rejected. It appears that OP number 2 still has faith that she would be accorded all rights which she has as a married woman. The petitioner and OP number 2 are blessed with a daughter who also has come to this court. The petitioner has promised that he shall look after his wife well and that he shall come again with her in this courtroom to demonstrate his bona fides. He has not been able to take his wife / opposite party number 2 to his place of work because he does not have a nice accommodation which he is expected to obtain in a short while from now. Considering such a statement on behalf of OP number 2, this matter is adjourned to 20th of June. 20 जून को आप लोग आएंगे। 20th of June. The petitioner and opposite party number 2 shall again present themselves on that date. The provisional bail granted to the petitioner in the meanwhile. आपको provisional bail दिया है? हाँ, interim relief था। Interim relief है, provisional नहीं। Interim relief था। No coercive, no coercive। The interim order in favor of the petitioner shall, however, continue in the meanwhile. 20 जून को आप आएंगे, उस वक्त भी इनका यही रहेगा तो फिर कर देंगे। और अब आप अपने फादर से जाकर मिल लें और कह दें कि अब ये चिट्ठी जो लिखा है आपने वो सब हो गया है। बस 2 महीने के बाद देखेंगे। अभी भी हम करना चाहेंगे, 1 मिनट, दोनों बता नहीं रहे रियल, दोनों हम पहले ग्राफ 8 में लिखे हुए हैं और जब तक वो नहीं होगा इन लोगों में सेटलमेंट नहीं होगा। क्या है दोनों? एक्चुअली हुजूर इनकी सिस्टर का शादी है उनके ब्रदर से और इनके सिस्टर को वो नहीं रख रहे हैं। हम पहले 8 में दिए हुए हैं, आफ्टर कंप्रोमाइज भी उसके चलते इनके ब्रदर नहीं रख रहे तो इनको यही कारण है हुजूर कि इनके फादर और ब्रदर जो है अलग और दूसरे ब्रदर हैं वो लोग इन लोगों पर प्रेशर दे रहे हैं। ये कोई रीजन नहीं है मिस्टर। आप एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई विल टेल यू, इसीलिए हम प्रेशर दिए थे, जो प्रेयर कर रहे थे कि हमको मीडिएशन अगर दोनों को हो जाता ना, देखते हैं अगली डेट को आप लोग सेटल करके आएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। इनके ब्रदर इनकी बहन को नहीं रख रहे हैं, उसके चलते इसको परेशानी थोड़ी करेंगे।
वो रिलेशनशिप उनका अगर ये मीडिएशन यहाँ हो relationship- जाता ना हो जो दोनों घर बस है। नहीं है। ना 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 वो अभी आप आएंगे 2 महीने के बाद देखेंगे, उस वक्त विचार करेंगे। आप सहमति करो आपस में। क्योंकि इनके फादर भी आए हुए हैं। जस्ट अ मिनट, आप बीच बीच में बहस नहीं करें। आप अपने ब्रदर को कहिए कि इनकी बहन को ठीक से रखें। हाँ? ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तो इससे क्या फायदा होगा? सर हम तो नहीं बता सकते हैं, पर वो रखने को तैयार हैं। आपको तो वही दोनों अब वो ठीक है, आप भी उन्हें बताएं। आपको तो हमने पैसेज दिया है, आप फिर देखेंगे। ऐसा करिए कि दोनों आप लोग अच्छे से रहें। इनकी बहन भी हैं, उनके लिए ये चिंतित है। ठीक है, चलिए 2 महीने के बाद आएंगे, सेटल करके डिस्प्यूट आए। अपने बहन बहनों से आप बात करें, आप ही करें कुछ पहल, उसमें हो जाएगा। अभी भेजेंगे हम अगर मीडिएशन में, तो आप सबको जाना पड़ेगा, हर दिन आना पड़ेगा, समय परेशानी बर्बाद। आप आपस में सेटल करके आए, फिर मैं आपकी बेल देता हूं। जय हिंद।